बहुत समय पहले इस धरती पर शोर था, युद्ध थे, लालच था, शक्ति का गर्व था। राजा अपने सिंहासन को सर्वोच्च मानते थे। लोग मानते थे कि धन ही सुख है, वैभव ही शक्ति है और राजसी जीवन ही सबसे ऊंचा जीवन है। लेकिन उसी समय हिमालय की शांति में, प्रकृति की गोद में एक ऐसा बच्चा जन्म लेने वाला था जिसने आने वाले समय में दुनिया की सोच बदल दी। कपिलवस्तु के राजमहल में उस रात रोशनी थी, दीप जल रहे थे और वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, जैसे स्वयं प्रकृति उस क्षण के लिए रुकी हो। रानी महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका चेहरा चमकता था, उसकी आंखों में अजीब सी मासूम गहराई थी और उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। महल में खुशियां थीं, ढोल नगाड़े बजे, जश्न हुआ क्योंकि एक राजकुमार जन्मा था जिसे भविष्य का राजा माना जा रहा था। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो राजकुमार किसी सिंहासन के लिए नहीं बल्कि जीवन के सत्य के लिए पैदा हुआ है। समय बीता गया, सिद्धार्थ बड़े हुए। अन्य राजकुमार तलवार चलाना सीखते थे, युद्ध की रणनीति सीखते थे, लेकिन सिद्धार्थ प्रकृति को सुनते थे। कभी वे नदी के पास बैठकर पानी की बहती धारा देखते, कभी वे पेड़ के नीचे बैठकर हवा की आवाज सुनते, कभी वे तितलियों के पंखों में रंगों को महसूस करते। उनके लिए जीवन केवल जीतने या हारने का खेल नहीं था बल्कि एक सवाल था, हम क्यों जीते हैं। एक दिन पहली बार सिद्धार्थ ने महल के बाहर दुनिया देखी। उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी जो कांपते हुए चल रहा था। उन्होंने पूछा, क्या सभी ऐसे बन जाते हैं? उत्तर मिला, हाँ, उम्र किसी को नहीं छोड़ती। सिद्धार्थ की आंखों में पहली बार दर्द था। कुछ दिन बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा जिसका शरीर दर्द में था, आंखों में बेबसी थी। फिर उन्होंने एक मृत शरीर देखा, लोग रो रहे थे और उस शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं था। उन दृश्यों ने सिद्धार्थ के भीतर तूफान ला दिया। महल में नाच था, संगीत था, जश्न था, लेकिन सिद्धार्थ के भीतर मौन था। उनके भीतर सवाल उठ रहा था कि अगर हर व्यक्ति बूढ़ा होगा, बीमार होगा और अंत में मर जाएगा तो जीवन का अर्थ क्या है? एक रात सिद्धार्थ ने देखा एक सन्यासी जिसके पास धन नहीं था, शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी, ऐसी शांति जो राजमहल में भी नहीं थी। और उसी रात जब सारा महल सो रहा था, सिद्धार्थ उठे, अपने बेटे राहुल को अंतिम बार देखा, पत्नी यशोधरा को एक शांत निगाह से देखा और राजसी वस्त्र उतार कर दुनिया की ओर कदम बढ़ाया। अब वो राजकुमार सिद्धार्थ नहीं थे, वो एक खोजी थे। सत्य और मुक्ति की खोज में वो जंगलों में गए। उन्होंने साधना की, तप किया, भूखे रहे, कठोर जीवन जिया। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनके भीतर सत्य की आग और प्रबल होती गई। एक दिन कई साल बाद नदी के किनारे बैठकर उनका मन थक चुका था। उस क्षण उन्होंने सुना एक नाविक एक बालक को सिखा रहा था कि यदि तार बहुत ढीला होगा तो आवाज नहीं निकलेगी, यदि बहुत कसा होगा तो टूट जाएगा। सही स्वर संतुलन में है। उन शब्दों ने सिद्धार्थ के भीतर एक रोशनी जलाई। उन्होंने समझ लिया, सत्य कठोरता में नहीं, सत्य त्याग में नहीं, सत्य संतुलन में है। उसके बाद वे बोधगया पहुंचे। एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे और उन्होंने प्रण लिया, जब तक सत्य नहीं मिलता मैं नहीं उठूंगा। रात लंबी थी, अंधेरा गहरा था, मन में भ्रम, पुरानी यादें, अहंकार, भय सब आए, लेकिन सिद्धार्थ अडिग बैठे रहे। और जब सुबह की पहली किरण उस पीपल के पत्तों पर पड़ी, सिद्धार्थ की आंखों में शांति थी, उनके भीतर प्रकाश जागा था। सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ नहीं थे, वे बुद्ध बन चुके थे। बुद्ध जिसने स्वयं को जीत लिया, जिसने संसार नहीं स्वभाव जीता, जिसने कहा मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि जीवन दुख है, दुख इच्छा से जन्म लेता है, इच्छा समाप्त होगी तो दुख समाप्त होगा और इस अंत की राह अष्टांगिक मार्ग है। लोगों ने सुनना शुरू किया, जिनके मन में घृणा थी वहां करुणा आई, जहां हिंसा थी वहां शांति आई, जहां अज्ञान था वहां प्रकाश आया। समय बीतता गया, बुद्ध वृद्ध हुए, लेकिन उनकी आंखों में वही अमर शांति थी। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने कहा, जो दीप तुम ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है, अपना दीपक स्वयं बनो। और ये शब्द सूर्य बनकर दुनिया में फैल गए। आज भी जब मन से पूछता है कि जीवन क्या है और मैं क्यों हूँ, तो तमाम समय के पार से वही आवाज आती है कि तुम सत्य हो, तुम शांति हो, तुम वही खोज रहे हो जो तुम्हारे भीतर पहले से है।